ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा ग्राफ समझते हैं। जैसे ये साइन टी का ग्राफ बना हुआ है और ये वाला हमारा टाइम एक्सिस है। तो साइन टी का ग्राफ कैसे बनता है? 0 से पाई तक पॉजिटिव और पाई से 2 पाई तक वो नेगेटिव रहता है। ये पूरा एक साइकिल होता है साइन टी का, इसलिए इसको 0 से पाई को एक पॉजिटिव हाफ साइकिल बोलते हैं और पाई से 2 पाई को नेगेटिव हाफ साइकिल बोलते हैं। पाई बाई 2 पर साइन की पहली बार मैक्सिमम वैल्यू 1 मिलती है, तो साइन पाई बाई 2 पर पीक वैल्यू मिलता है। फिर पाई पर वो जीरो हो जाता है और फिर 2 पाई पर वो दूसरी बार जीरो होता है। जीरो से तो स्टार्ट हुआ, तो पहली बार जीरो होगा पाई पर और दूसरी बार जीरो होगा 2 पाई पर। तो ये साइन टी का। हम लोग साइन टी बाई 2 का ग्राफ देखते हैं। बिल्कुल। तो साइन टी बाई 2 मतलब टाइम में हम लोग चेंज ला रहे हैं, तो इस टाइप को हम लोग बोलते हैं टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टी। क्या होगा ये देखते हैं। अब मैं देखता हूं कि साइन के अंदर पहली बार मैक्सिमम वैल्यू कब मिलती है। बिल्कुल। तो टी बाई 2 के जगह हम लोग कितना डालेंगे? पाई बाई 2। मतलब इसके अंदर मैं पाई बाई 2 डालूंगा। मतलब मैं टाइम में कितना डाल रहा हूँ? मैं टाइम में कितना डाल रहा हूँ? पाई। तो जब मैं टाइम में पाई डालूंगा तो ग्राफ पहली बार मैक्सिमम पर पहुंचेगी। ठीक है। जीरो कब होगा? जब टी बाई 2 की जगह में कितना लिखूंगा मैं? साइन जीरो कब होता है? जब टी बाई 2 की जगह पाई लिखूंगा। मतलब टाइम में कितना लिखूंगा मैं? 2 पाई। तो जब 2 पाई लिखूंगा तो ये ग्राफ जीरो पर पहुंचेगा। ये वाला जीरो। मतलब वो जीरो से मैक्सिमम गया और मैक्सिमम से जीरो आया, तो मैक्सिमम कब मिल रहा है? पाई पर। तो जीरो से पाई पर मैक्सिमम और पाई से 2 पाई पर वो जाते हुए जीरो पर पहुंच गया। तो ग्राफ देखो, जो इतना पोर्शन था वो इतना जगह ले रहा है। जो पहले पाई टाइम ले रहा था, अब वो वाला 2 पाई टाइम ले रहा है। तो अगला वाला जो पाई ले रहा है वो फिर से अगला वाला 2 पाई लेगा। मतलब 2 पाई से लेकर 4 पाई में उसका नेगेटिव हाफ साइकिल चलेगा। बिल्कुल। तो टाइम की वैल्यू डबल हो गई है। तो टी बाई 2 किया हूं मैं, अगर बाई 2 कर रहा हूं तो ग्राफ डबल एक्सपेंड हो जाएगा। अगर बाई 3 करूंगा तो टाइम जो ग्राफ है वो 3 टाइम्स एक्सपेंड हो जाएगा। बिल्कुल। समझ आ गया। साइन 2 टी का ग्राफ समझने की कोशिश करते हैं। अब देखता हूं मैं। चलो जीरो के लिए निकालते हैं इसको। ये साइन जीरो कब हो रहा था? जब टाइम की जगह में कितना लिख रहा था? पाई। टाइम नहीं, साइन के अंदर कितना लिख रहा था? पाई। मतलब मैं 2t के अंदर अगर पाई लिखूंगा तो मैं टाइम कितना डालने वाला हूँ? पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 लिखूंगा ना तो वो ग्राफ ऐसा जीरो पर पहुंच जाएगा। तो देखो, पाई बाई 2 पर वो जीरो पर पहुंच गया। दूसरी बार जीरो कब होगा? जब उसमें 2 पाई डालूंगा। जब साइन के अंदर 2 पाई डालूंगा तो डालो 2t में 2 पाई। मतलब टाइम में कितना? पाई। तो इस बार वो फिर से जीरो पर पहुंच जाएगा, नेगेटिव से जाते हुए जीरो पर। तो नेगेटिव से जाते हुए जीरो पर कितने टाइम? पाई पर। मतलब ये जो 2 पाई का टाइम ले रहा था, इसने पाई टाइम लिया है। मतलब अगर टाइम को मैं डबल किया हूं, मल्टीप्लाई किया हूं, तो जो ग्राफ है वो कंप्रेस हो गया, हाफ हो गया। जितने से मल्टीप्लाई करूंगा उतने टाइम हाफ हो जाए, उतने टाइम डिवाइड हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड बाई 2 हो गया। तो इसका 2 पाई में एक चक्कर हो रहा था, इसका 2 पाई में एक चक्कर, और ये दूसरा चक्कर। दो चक्कर कंप्लीट हो गए, इसलिए तो बोला हाफ हो गया। ठीक है। तो ये हम लोग को समझ आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन। ठीक है, अगर हम लोग को ग्राफ समझ आ गया तो हम लोग ना, ये जो चार ग्राफ दिए हुए हम लोग इसके नाम लिखना भी सीख लेते हैं एक बार। किसका ग्राफ दिया हुआ है? ये देखो, नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, -1 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। कॉस का ग्राफ होता है वो ऊपर से जाता है बिल्कुल ऐसे, और एक साइकिल अपना कंप्लीट करता है कितने पर? 2 पाई पर। ये नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ग्राफ ऐसा जा रहा है। बिल्कुल। तो कॉस का इन्वर्ट हो गया, मतलब ये ग्राफ हो गया माइनस कॉस का। किसका हो गया ये ग्राफ? माइनस कॉस का। अब टाइम को देखते हैं। इसका एक साइकिल पूरा कंप्लीट हो गया पाई पर। ओमेगा को अभी ध्यान नहीं देते, ओमेगा को देख लेंगे थोड़े टाइम बाद। पाई को देखते हैं बस, ये ओमेगा को भूल जाओ, 1 1 लिख दो। पाई पर ध्यान देते हैं। पाई पर इसका एक साइकिल कंप्लीट हो गया। कॉस का जो एक साइकिल है वो 2 पाई पर कंप्लीट होता है। पर यहाँ कितने पर वो कंप्लीट हो रहा है बोल रहे हैं हम लोग? पाई पर। मतलब वो ग्राफ कंप्रेस हो गया होगा बिल्कुल। कितने से? 2 पाई को पाई लिख दिया, मतलब आधा हो गया। तो ये ग्राफ पक्का किसका होगा? कॉस 2t का। ये पोर्शन को भी ध्यान मत दो, मैं केवल इतने के लिए ये ग्राफ का नाम लिखा हूं। इसको देख लेंगे आगे। ये ग्राफ किसका है? साइन का ग्राफ हम लोग देखे अभी अभी। बिल्कुल। साइन का ग्राफ कैसा बनता है हमारा? ऐसा बनता है।
पर ये तो उसका उल्टा है, मतलब इन्वर्ट हो गया, मतलब ये माइनस साइन का होगा पक्का। ये ग्राफ का नाम लिखेंगे तो माइनस साइन होगा। और कब कंप्लीट हुआ है वापस, ओमेगा को ध्यान मत दो, 2 पाई, हाँ जैसा कंप्लीट होना चाहिए वैसा ही हुआ है, 2 पाई पर हुआ है, तो ये नॉर्मल साइन टी का ग्राफ होगा, माइनस साइन टी का। इसको देखते हैं, ये तो कॉस का ग्राफ है बिल्कुल, माइनस कॉस का, वैसे ही इन्वर्ट हो गया है। और कंप्लीट भी कब हो रहा है, 2 पाई पर, जितना उसको टाइम लेना चाहिए उसी पर जाकर वो कंप्लीट हुआ है, तो ये माइनस कॉस टी का ग्राफ है। इसको देखो, ये माइनस साइन टी का ग्राफ है, देखे ना, इसको उल्टा कर देंगे तो ऐसा बनेगा। और एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया पाई पर कंप्लीट हो गया, मतलब जनरली 2 पाई पर होता है ना, पर वो आधा हो गया, कंप्रेस हो गया, मतलब टाइम में फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितने का, 2 का, 2 वाला पाई पर आ गया। तो ग्राफ देख के हम लोग नाम लिखना तो सीख लिए, इसको अभी ध्यान मत दो। अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं, क्या बोल रहे हैं। चलो, इसने बोला कि एक मैग्नेटिक फील्ड है के कैप डायरेक्शन में, और एक प्लेन है एक्स जेड प्लेन पर रखा हुआ है, उसका एज एक्स एक्सिस पर फिक्स है, तो कितना ईएमएफ आएगा। तो हम लोग देखते हैं कि स्टार्टिंग में, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, एरिया को काट रहा है, फ्लक्स क्रिएट होगा, फ्लक्स की मदद से हम लोग ईएमएफ का फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। समझते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा प्लेन है, एक्स जेड एक्सिस पर रखा हुआ है, तो इसका एरिया का डायरेक्शन बिल्कुल ऐसा बना लेते हैं। कोई बोलेगा हम लोग एरिया इधर क्यों नहीं बनाए, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस आंसर में प्लस और माइनस का फर्क आएगा। इधर की तरफ अगर कॉस टू थीटा आएगा तो इधर की तरफ आंसर लूंगा तो आंसर में माइनस कॉस टू थीटा आएगा। पर हम लोग का ऑप्शन इतना अच्छा है ना कि कोई दिक्कत नहीं है, चारों ऑप्शन अलग लिखे हुए, मतलब ऐसा नहीं कि ये माइनस कॉस टू टी है तो एक ऑप्शन कॉस टू टी का भी दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन ही नहीं दिया। ये माइनस साइन टी है तो ऐसा नहीं कि एक ऑप्शन साइन टी का भी दिया हुआ है, दिया है क्या, नहीं दिया हुआ है। तो प्लस माइनस में डिफरेंस वाला कोई ऑप्शन नहीं है, जिधर का लेके बना लो। अगर आंसर हमारा प्लस आ रहा होगा और मैच हो गया सही है, पर आंसर हमारा माइनस आ रहा होगा और इसमें प्लस वाला ऑप्शन लिखा होगा तो उसको टिक कर देंगे। चलो अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये प्लेन है बिल्कुल, और ये रोटेट होगा, इसका नीचे वाला एज फिक्स है, एक्स एक्सिस में फिक्स है, तो इसका एरिया ऐसा बना। अब ये रोटेट होना स्टार्ट हुआ तो इसका नॉर्मल भी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रोटेट हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ फिक्स है। मतलब स्टार्टिंग की बात देखें तो मैग्नेटिक फील्ड तो ऊपर की तरफ है, पर एरिया का डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। पर अब ये वाला जो प्लेन है वो धीरे धीरे रोटेट हो रहा है, बिल्कुल ये ऐसे रोटेट हो रहा है, तो एरिया भी धीरे धीरे रोटेट होगा। थोड़े टाइम के बाद सपोज ये एरिया यहाँ पहुंच गया, थीटा एंगल रोटेट हो गया, थीटा एंगल घूम गया, तो अब बी और ए के बीच का एंगल कितना हो गया, कितना हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया। थीटा क्या है, हाँ ठीक है, हम लोग को थीटा नहीं, इसमें एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ओमेगा, तो हम लोग जानते हैं कि ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, तो थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा की जगह ओमेगा टी लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा तो थीटा भी बढ़ते जाएगा, बिल्कुल 90 प्लस ओमेगा टी चेंज होता जाएगा, दोनों के बीच का एंगल चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो यही कहानी हम लोग को करना है। चलो चलो, तो हम लोग लिखते हैं फ्लक्स, फ्लक्स बराबर बी डॉट ए, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स 1 लेके चल रहे हैं, ठीक, तो बी ए कॉस थीटा, पर बी की वैल्यू खुद हमारी बी नॉट कॉस ओमेगा टी है, तो बी नॉट कॉस ओमेगा टी, ए के जगह ए, थीटा एंगल, इस बार बी और ए के बीच का एंगल कैसा था, कुछ ऐसा बी था और एरिया इधर था, मतलब ऑलरेडी इनके बीच में एंगल 90 प्लस थीटा बन रहा था, तो थीटा नहीं लिखूंगा यहाँ, 90 प्लस थीटा, और थीटा नहीं लिखता मैं, इसको सीधा ओमेगा टी लिख देता हूँ, ठीक है। तो ए कॉस 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, माइनस साइन थीटा, कितना बन गया, माइनस साइन ओमेगा टी। तो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला कितना आ गया, माइनस बी नॉट ए साइन थीटा कॉस थीटा में देखा, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 से डिवाइड और जो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया वो बना लिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब साइन 2 थीटा होता है ये, साइन 2 ओमेगा टी। तो हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला आ गया ये। अब हम लोग ईएमएफ लिखते हैं, ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस डी फाइव बाई डी टी, नंबर ऑफ टर्न्स 1 है, ठीक है।
माइनस साइन लेंज लॉ और ये फेराडेस लॉ। अब इसको मैं करने वाला हूं, माइनस डी बाई डी टी माइनस बी नॉट ए बाई टू साइन टू ओमेगा टी, माइनस माइनस खत्म हो गया, बी नॉट ए बाई टू बाहर निकल गया, साइन का होता है कॉस टू ओमेगा टी, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, यहाँ टू ओमेगा कॉन्स्टेंट रहेगा तो इंटू टू ओमेगा, तो हमारा आ गया बी नॉट ए ओमेगा कॉस टू ओमेगा टी, ये हमारा आ गया ईएमएफ। तो हमारा ईएमएफ का जो ग्राफ बनेगा वो ये तो पूरा कांस्टेंट हो जाएगा, पीक वैल्यू में चला जाएगा, कॉस टू ओमेगा टी का ग्राफ बनना चाहिए, मतलब कॉस टू थीटा वाला ग्राफ बनना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसको ये आधा चक्कर के बारे में थोड़ा समझते हैं। ठीक है, कॉस टू वाला ग्राफ तो केवल एक ही है, ये वाला माइनस का है, तो माइनस के लिए चिंता नहीं करना है हम लोग, अगर ऐसा डायरेक्शन लेते हैं एरिया का, उसको भी लेके कर ही देते हैं एक बार। ठीक है, तो क्या चेंज होता है ये देखते हैं, इसको मिटाता हूं पूरा और वो एग्जैक्ट वो लाने की कोशिश करता हूं मैं। और हम लोग को पता चल गया कि कॉस टू वाला ग्राफ एक ही है, तो यही आंसर होगा। पर अभी और देखते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर मैं स्टार्टिंग में इसका एरिया इधर लेता प्लेन का, और वो थोड़ा सा ऐसे घूम गया, तो एरिया भी ऐसा घूम गया, तो ये एंगल कितना बचता दोनों के बीच में, शुरू में एंगल 90 था, वो थीटा एंगल रोटेट हो गया, तो ये एंगल कितना लिखता मैं 90 माइनस थीटा, मतलब बी ए कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा को मैं लिख देता साइन थीटा, मतलब ये वाला मेरा प्लस में दिखता और यहां दिखता माइनस, तो आंसर में आता माइनस। ठीक है, मतलब माइनस कॉस टू ओमेगा टी, मतलब माइनस कॉस टू टी का ग्राफ बनता, तो यही वाला ऑप्शन में टिक कर देता। अब देखते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। देखो ये प्लेन है, मैग्नेटिक फील्ड केवल प्लस वाई एक्सिस में, हाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, तो जब प्लेन रोटेट करेगा, जब ये प्लेन रोटेट करेगा, तो अभी रोटेट कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको काट रहा होगा, 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 अभी तक काट रहा है। पर अब जैसे ही इसका ये आधा चक्कर कंप्लीट हो गया, इस प्लेन का आधा चक्कर कंप्लीट हो गया है ना, अब ये जैसे ही इधर घूमेगा, तो इधर तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, मैग्नेटिक फील्ड केवल इधर है, इधर तो है नहीं, तो इधर कोई काटने वाला नहीं है, इधर कोई काटने वाला नहीं है, मतलब इधर कोई फ्लक्स जनरेट नहीं होगा, फ्लक्स नहीं मतलब ईएमएफ नहीं, मतलब ये प्लेन का आधा चक्कर में ईएमएफ जनरेट हुआ और इसके आधे चक्कर में ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। मतलब अगर मैं बी नॉट का ग्राफ देखूं, मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ देखूं मैं, तो मैग्नेटिक फील्ड का ग्राफ मेरा बना हुआ है कॉस ओमेगा टी का, ऐसा एक साइकिल यहां तक कंप्लीट होगा बिल्कुल, टाइम एक्सिस के रिस्पेक्ट में बनाते हैं। अब ये ओमेगा को भी देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, ये बी है, कितना एक इसका लिखा हुआ है बी नॉट कॉस ओमेगा टी, तो पीक वैल्यू बी नॉट और माइनस बी नॉट। ठीक है, तो अभी बी नॉट को हटा दिया, ओमेगा टी। अब देखो कॉस के जगह में हम लोग क्या लिखते हैं, तो वो जीरो मिलता है, क्या लिखते हैं पाई बाई टू, मतलब ओमेगा टी के जगह में पाई बाई टू लिखूंगा, मतलब टाइम की जगह में कितना लिख रहा हूँ पाई बाई टू ओमेगा, क्योंकि ये टाइम एक्सिस है, हम लोग को टाइम की वैल्यू लिखनी है, तो ये वाला नंबर कितना होगा पाई बाई टू ओमेगा, बिल्कुल, मतलब सारे वैल्यू ओमेगा से डिवाइड होते हुए देखेंगे। ये अगर मेरा पाई रहा होगा तो ये पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, ये 3 पाई बाई टू रहा होगा तो 3 पाई बाई टू ओमेगा, और ये 2 पाई रहा होगा तो ये 2 पाई बाई ओमेगा हो जाएगा। तो ये हमारा बी नॉट का ग्राफ है। पर जब बी नॉट का ना केवल आधा टाइम ही है जो फ्लक्स क्रिएट कर रहे हैं, मतलब केवल ये वाला जो पोर्शन है उसमें मेरा फ्लक्स क्रिएट हो रहा होगा, और बाकी जो पोर्शन है ये वाला मैग्नेटिक फील्ड तो चल ही रहा होगा, पर इसमें मेरा इस टाइम में मेरा फ्लक्स जनरेट नहीं हो रहा होगा। और फ्लक्स कितना क्रिएट हो रहा होगा, फ्लक्स, फ्लक्स मतलब ईएमएफ, ईएमएफ हमारा कितना क्रिएट हो रहा होगा माइनस ई नॉट कॉस टू ओमेगा टी का। देखो ये ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा है, तो टू ओमेगा टी का ग्राफ कैसा होगा कंप्रेस हो जाएगा, बिल्कुल। इसका एक चक्कर कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा, इसका
आधा टाइम लगेगा उस चक्कर को कंप्लीट करने में। आधा टाइम मतलब ये वाला। तो इस आधे टाइम में ये पूरा एक चक्कर मेरे को कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। कैसा दिखेगा देखते हैं। ठीक है, माइनस है तो ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, तो यहां तक आते आते वो पीक पर आ जाना चाहिए अपने, बिल्कुल। तो उसका ग्राफ बनेगा कुछ ऐसे, और उसके बाद ऐसे। ये ग्राफ होगा माइनस ई नॉट कॉस ओमेगा टी का। और उसके बाद जब ये वाला साइकिल कंप्लीट चलेगा तो उसमें कोई ईएमएफ जनरेट नहीं होगा, तो इतने टाइम में वो पूरा क्या रहेगा, जीरो रहेगा, और ये कहानी रिपीट होते रहेगी। ठीक है, ये समझने में कोई दिक्कत तो नहीं गया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गया होगा, चलो।